छोट पद के कारण कारण निम्न अछि। देव जाति के छोट पद के कारण निम्न अछि। अनिमेल विवाह आ शिक्षा के कमी, दहेज प्रथा, लड़का लड़की बीच विचार नहीं मिलबाक कारण, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत संस्कार के कमी, तड़क भड़क तथा विदेशी संस्कार के प्रभाव, निसंतान व बांझपन। बेटा बेटी के इच्छा विवाह, पारिवारिक कलह, दोसर से प्रेम संबंध आदि, नव विवाहित कन्या के बेटी सरह सम्मान के कमी, शारीरिक समस्या आदि, पछौटेपन आदि थी। असर तथा दुष्प्रभाव, मानसिक तनाव तथा पारिवारिक तनाव, बेटा बेटी बीच विवाह, अनिच्छा, कानूनी फंदा में पड़बाक संभावना, सामाजिक प्रतिष्ठा हनन, बच्चा सब में नकारात्मक प्रभाव, अंतर जातीय विवाह, विभिन्न कुलत शब्द के शिकार। निवारण तथा समस्या समाधान, समय में विवाह, दहेज प्रथा न्यूनीकरण और उन्मूलन, परिवार में हर एक सदस्य के विचार के सम्मान वातावरण सृजना, शिक्षा के साथ संस्कार के बहुत बढ़ावा, लोक संस्कृति तथा अपन मौलिक परंपरा में युवा युवती सबके जागरण, बेटा बेटी के इच्छा आ पसंद से विवाह, पारिवारिक सौहार्दपूर्ण वातावरण, नव विवाहित कन्या के बेटी सरह सम्मान। बहुविवाह के निम्न कारण अच्छे, दूल्हा आ दूल्ही के इच्छा विपरीत विवाह, दहेज प्रथा के बढ़ावा, बेटा होगा के बहुत बड़ा चाहना, पुत्री मात्र भेदाई, दोसर से प्रेम संबंध, संस्कार के अभाव, बाहरी संस्कृति के प्रभाव, असर आ दुष्प्रभाव, बेटी सबके मन में पुरुष प्रति घृणा उत्पन्न भेनाई, विवाह प्रति अनिच्छा उत्पन्न, पारिवारिक कलह, सामाजिक द्वंद्व के संभावना, कानूनी फंदा फंसबाक बहुत संभावना, आर्थिक संकट उत्पन्न। समाधान, दूल्हा दुल्ही के इच्छा आ पसंद के सम्मान, दहेज प्रथा के न्यूनीकरण, लैंगिक विभेद के अंत, शिक्षा संस्कार दोनों के बढ़ावा, अपन संस्कृति का परंपरा मौलिक प्राथमिकता। दहेज प्रथा के कारण जड़ागाड़ परंपरा, प्रतिशतात्मक समाज में महिला का कमजोर स्तर, देखा सीखी प्रवृत्ति का विकास, धन संपत्ति आ पैसा का लोभ, शिक्षित युवा सब भी ई प्रथा तोड़े के प्रयास में असफल, अपन सम्मान परिवार, जहां तक लड़का नहीं खोजना है, अपन आर्थिक अवस्था बेसी तड़क भड़क देखाना है। दहेज प्रथा के असर, बेटी पक्ष का पारिवारिक आर्थिक भार, महिला सशक्तिकरण के अवरोध, दहेज प्रथा संबंधी हिंसा, अपराध आजाद स्थिति सृजना, बेटा जन्म के चाहना के बढ़ावा, भ्रूण हत्या बढ़ावा, कम आय परिवार अपन जगह जमीन व संपत्ति भितो रखने बाध्य, दहेज नाम से सयौं महिला मानसिक यातना भोगैले बाध्य, एतेक महिला को शारीरिक शरीर में पेट्रोल छीट के जलावे के प्रयास, लैंगिक भेदभाव के सृजना। निरंतर का उपाय, समुदाय समाज में सचेतना के अभिवृद्धि, बेटी शिक्षा और संस्कार में जोड़, शिक्षित व्यक्ति दहेज नहीं लिया अभियान संचालन, दहेज ले वाला और दे वाला दोनों पक्ष का सामाजिक बहिष्कार, महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण में जोड़।
अंतरजातीय विवाह संगोत्री विवाह के कारण असर या दुष्प्रभाव। अंतरजातीय विवाह के कारण पारिवारिक संस्कार का कमी, प्रेम जाल का प्रभाव, सामाजिक संजाल का प्रभाव, पूर्वेली संस्कृति के प्रभाव, सामाजिक बंधन के कमजोर कड़ी, अपन जाति प्रति घृणित भावना के विकास, दहेज प्रथा के बढ़ल प्रभाव, अपन संस्कृति परंपरा, सामाजिक मूल्य मान्यता का प्रभाव, युवा पीढ़ी में ज्ञान का अभाव, देखा सीखी का प्रभाव, देश का कानून का प्रभाव। असर दुष्प्रभाव, जातीय लोक का संकट, पारिवारिक प्रतिष्ठा के आज, सामाजिक नैतिक दृष्टि से देखना है, अनैतिक दृष्टि से देखना है, संस्कृति और संस्कार में ढलाई में कठिनाई, लड़का और लड़की का ससुराली में प्रतिष्ठा में कमी। न्यूनीकरण के उपाय, बेटा बेटी के अपन संस्कार के परिवार की जिम्मेवारी, संस्कार संस्कृति के पहचान संबंधित युवा वर्ग में सचेतना में वृद्धि में आवश्यकता, सामाजिक शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा में युवा वर्ग के बढ़ावा की आवश्यकता। संगोत्री विवाह के कारण असर दुष्प्रभाव, संगोत्री विवाह के कारण प्रेम लीला, दहेज प्रथा, संगोत्री संबंधी जानकारी के अभाव, आवे वाला संस्कृति के पड़े वाला दुष्प्रभाव, अन्न भिन्नता। असर सामाजिक संरचना में आज आवे वाला संभावना, संबंध में कटुता, वैज्ञानिक तौर में वही उत्पन्न बच्चा कमजोर, मानसिकता, विकलांग होगा संभावना। न्यूनीकरण का उपाय, युवा वृत्ति वर्ग में सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल मान्यता संबंधी सचेतना के विकास में जोर, हेरिडिटी संबंधित पूर्ण जानकारी, सामाजिक दंड व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के बातें या चूल्हो आगो चूल्हो मारना है, कालो मसीह डालना है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक दंड है, भोज भतेर बहिष्कार करना है, सामाजिक कानून और आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव। श्राद्ध कर्म ई प्रसंग में जाए से पहले हम 4टा बात कहे ला चाहब। श्राद्ध कर्म ई प्रसंग हमरा लगे बहुत दिन से जोड़ता, हमारे स्वजाति के एक मुख्य एजेंडा के रूप में है। आज समूहगत छलफल के मौका में खास करके हम समूहगत विचार, अपन विचार से हम एकरा जोड़ने छी। कृपया हमारा आग्रह है अपने सबसे, कृपया एहि मुद्दा पर विशेष ध्यान देवाक लेल मैं कष्ट करब। ई प्रसंग में जाए से पहले हम 4टा बात कहे ले चाहब। शास्त्र हरायत तो संस्कार हरायत, शास्त्र हरायत तो संस्कार हरायत, संस्कार हरायत तो संस्कृति हरायत, संस्कृति हरायत तो पहचान हरायत, पहचान हरायत तो राष्ट्र हरायत, यानी हम सब हरायत, हम सब हरायब तो जाति लोग भए जाए। ताहि लेके हमर तर्क और विचार अछि जे कोनो भी जातीय पहचान के लेल 3 संस्कार सब पहचान कायम होइत अछि। उ छी जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। यही ठाम प्रश्न उठै अछि जे श्राद्ध कर्म 10 दिन या 15 दिन में, ई बात हमर सबके जातीय मृत्यु संस्कार के पहचान से जुड़ल बात अछि। धर्मशास्त्र गरुड़ पुराण में ब्राह्मण में 10 दिन, क्षेत्रीय में 12 दिन, वैश्य में 15 दिन, शूद्र में 30 दिन लिखल अछि। तो यही में